अरे यहाँ भी नहीं है। अरे यहाँ भी नहीं है। कहाँ रख दिया मैंने? मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। क्या ढूंढ रहे हो सुबह सुबह उठकर? और कोई काम नहीं है क्या? अरे मिनी, देखो ना, मैंने कल तुम्हारे लिए एक जोड़ी पायल लाया था, लेकिन कहाँ रख दिया है मैंने? मुझे तो ध्यान ही नहीं हो रहा है। अब कहाँ ढूंढूं? बहुत ढूंढ लिया, लेकिन वो पायल मिल नहीं रहे हैं। अरे दीदी, मेरे तो भाग्य फूट गए हैं जो तुम्हारे जैसा पति मिला है। एक नंबर का बुलक्कड़। तुम्हें कुछ याद भी रहता है? छोड़ दो, तुम्हारे बस की नहीं है। जाओ और जाकर राशन की दुकान से राशन ले आओ, वरना याद रखना खाने में झाड़ू दूंगी और कुछ नहीं। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही हो? जो कह रही हूँ वही सुनो, और मेरा दिमाग सुबह सुबह खराब मत करो। जाओ यहाँ से। बड़े आए मुझे पायल पहनाने वाले, कुछ तो याद रहता नहीं है। मुझे तो लगता है किसी दिन ये भी ना भूल जाए कि ये इनका घर है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, बार बार मुझे डांट ही खानी पड़ती है। मैं ऐसा तो नहीं हूँ और मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, फिर भी मुझे डांट खानी पड़ती है, पता नहीं क्यों। अरे मुझे तो राशन की दुकान पर जाना था, ये मैं खेत खलियान की तरफ क्यों बढ़ा चला जा रहा हूँ? यूं ही मुझे मेरी बीवी डांटती नहीं है। अरे ये कौन है? अरे बाबा, तुम्हें तो कभी पहले नहीं देखा इस गांव में। यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो राहगीर हूँ, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। लेकिन मंटू बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? अरे बाबा, बड़ी बात है, आप तो मेरा नाम भी जानते हो। अरे मुझे छोड़ो, अब मेरी छोड़ो, तुम बताओ। मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, अब मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। अरे बाबा देखो, मुझे तो तुम कोई जादुई बाबा लगते हो। अब मुझे तो बस एक तुम्हारा ही सहारा है, मेरी मदद कर दोगे? अच्छा बोलो, क्या मदद कर सकता हूँ? अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। अब बाबा देखो ना, मैं कुछ भी रखता हूँ भूल जाता हूँ, याद ही नहीं रहता। बहुत ढूंढता हूँ पर पता ही नहीं चलता है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता बाबा। अब मेरी बीवी बहुत सुनाती है, अब मुझे बहुत अपमान महसूस होता है। अच्छा तो ये बात है, लेकिन देखो भाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चाबी है। ये लो, ये चाबी तुम्हारे भाग्य का ताला खोल सकती है। अरे बाबा, लेकिन इस चाबी का मैं करूँगा क्या? अब वो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, लेकिन याद रखना गलत इस्तेमाल मत करना। जिस दिन तुम गलत इस्तेमाल करोगे, इसके जो परिणाम होंगे उसके लिए भी तुम ही उत्तरदायी होगे और कोई उत्तरदायी नहीं होगा। इस चीज को याद रखना अच्छे से। अच्छा ठीक है बाबा, देखता हूँ, ऊपर वाले की जो मर्जी। अब इस चाबी से मैं जो कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा करने की। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे जाना था बाजार। अगर मैं सामान नहीं लाऊंगा तो फिर मिनी मुझसे नाराज होगी। अब मुझे बाजार जाना चाहिए। अरे ओ मंटू भैया, अरे इधर आओ इधर। अरे कालू, आज तो बड़ी हरी हरी सब्जियां हैं तुम्हारे पास। अरे मंटू भैया, मेरे पास तो हमेशा हरी हरी सब्जियां ही रहती हैं। तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। अरे जो कुछ भी अच्छा अच्छा है वो दे दो, अब मुझे याद नहीं है मिनी ने क्या क्या कहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी सब्जियां सब दे देता हूँ। अच्छा ठीक है, दे दो।
ये लो भैया, हो गया तुम्हारा। अरे भाई मंगरू, मुझे थोड़ा बता दे कि यहाँ आसपास ताला खोलने वाला कोई है क्या? अरे गुन्नू भाई, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं भाई, देखो ना, मेरे घर में एक संदूक पड़ा है। दादी के समय का संदूक है। अब दादी तो नहीं रही, लेकिन संदूक भी नहीं खुल रहा है। कौन मेरी मदद करेगा? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, चल। ये रही संदूक। अरे किसे ले आए हो? इसे तो खुद याद नहीं रहता है चीजें। अब मीनी भाभी तो खुद परेशान है इससे। अरे तुम चुप करो, ये मेरा दोस्त है, देखो कुछ न कुछ उपाय जरूर करेगा। अरे भाभी, कभी कभी यकीन कर लेना चाहिए। और दिन में भी 2 बार सुइयां सही समय बताती है, बंद घड़ी की भी। बड़े आए, घर में तो मान नहीं है, यहाँ पर मान हासिल करने आए हैं। अरे वाह वाह मेरे दोस्त, तूने आखिरकार खोल दिया ये ताला। हाँ भाई, अब मैं चलता हूँ, वरना मेरी मिनी बहुत गुस्सा करेगी। उसने कब का मुझे भेजा था बाजार, अभी तक मैं सामान लेकर नहीं गया हूँ। ओ भैया, रुको मंटू, तुम्हारे लिए मैं कुछ ला रहा हूँ। अरे दोस्त, मुझे ये सिक्का नहीं चाहिए। अरे रख लो, तुम नहीं जानते हो तुमने मेरे लिए कितना बड़ा काम किया है। इस संदूक में जितनी दौलत है, उसके सामने ये सिक्का कुछ भी नहीं है। इसे ले जाओ। आ गए तुम? मैंने तुम्हें कब का बाजार भेजा है और तुम अब जाकर आए हो। तुम्हें कुछ समझ में आता है या नहीं? भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ। हाँ, मुझे जिंदा मारोगे क्या? अरे नहीं मिनी, देखो मैं पूरा बाजार लेकर आया हूँ। तुम आराम से बनाओ खाना। और ये देखो, मैं एक सिक्के भी लेकर आया हूँ। ये मेरी कमाई है, पहली कमाई। सो क्या करने लगे हो कि तुम्हें ये सिक्के मिल गए? अरे कुछ नहीं, चलो जरा घर के अंदर, सारी बातें क्या आंगन में करोगी? अच्छा, जाओ कमरे में, आ रही हूँ मैं। हाँ बताओ, कहाँ से लेकर आए हो? चोरी तो नहीं की ना? अरे तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ चोरी ही कर सकता हूँ क्या? मुझे देखो, ये चाबी मिली है। मुझे एक बूढ़े कबूतर ने ये जादुई चाबी दी है। इस चाबी से क्या हो जाएगा? हमारे किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। कौन सा ताला खोलोगे तुम? अरे तुम परेशान क्यों होती हो? वो उन्होंने कहा था कि सब कुछ अच्छा होगा, कुछ न कुछ हमें फायदा ही होगा। क्या फायदा होगा पता नहीं। अरे तुम एक काम करो, वो जो गोदाम का दरवाजा लगा हुआ है ना, उसकी चाबी हमें मिल नहीं रही थी, बहुत समय थे। तुम उस ताले को खोलने की कोशिश करो, देखो शायद खुल जाए। अच्छा लाओ दो, अगर वो गोदाम खुल जाएगा तो हमारे लिए 6 महीने का जुगाड़ हो जाएगा। बहुत सारी चीजें उसमें रखी हुई है। हाँ, ये लो चाबी। अरे वाह, ये तो सचमुच खुल गया। मैंने कहा था ना, देखो ये खुल गया ना। अब देखना हमारी किस्मत के दरवाजे कैसे खुलते हैं। अरे मुझे आधा चाहिए, और मुझे भी आधा चाहिए। मैं तुम्हें ये पूरा दरवाजा लेने नहीं दूंगा। अरे मैं क्यों लेने दूंगा भैया? हाँ, आधे पे मेरा हक है, मुझे तो एक पल्ला चाहिए ही चाहिए। अरे
चंगू मंगू कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहे हैं इस दरवाजे का ताला खुलवाने। ये पूरा दरवाजा न मैं लूंगा न उसे लेने दूंगा। और पूरी संपत्ति की बंटवारा हो चुका है, आधा इसका आधा मेरा। अच्छा ठहरो ठहरो, मैं तुम्हारे ताले को खोल देता हूँ। आधा पल्ला तुम ले लेना और आधा तुम। ऐसा कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तुम ये दरवाजा रखो। ये लो भैया, तुम्हारे दरवाजे का ताला खुल गया। अब पल्ला आपस में बांट लो। अरे ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। लो मेरी तरफ से एक सिक्का खुशी से दे रहा हूँ। अरे मैं क्या कहूँ, मैं भी एक सिक्का दे रहा हूँ। ये लो, चलो अच्छा है। अरे तुम मुझे बंद करके चले जाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? दरवाजा खोलो, अभी दरवाजा खोलो। अरे क्या करूं, कहाँ रख दिया मैंने चाबी? मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा है। अरे क्या बात है भाई, तुम्हारी बीवी अंदर से क्यों चिल्ला रही है? अरे भैया क्या कहूँ, सुबह सुबह निकल रहा था, देखा वो सोई हुई है। नींद नहीं खराब करना चाहता था, इसलिए बाहर से ताला लगा दिया। अब मैं चाबी भूल गया हूँ। तुम बाहर मौज मस्ती करोगे, मुझे घर में बंद करके? मुझे क्या बेवकूफ समझा है? एक बार ये दरवाजा खुलने दो, देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। अरे क्या हो गया भैरव भैया? अरे क्या बताऊं मंटू भाई, जान बचा लो आज। देखो क्या हाल हो गया। अरे मैंने तो भलाई करी थी, लेकिन मेरे लिए दिक्कत ही हो गई है। अच्छा ठहरो मैं खोलता हूँ ये दरवाजा। ये लो भैया। आज तो मैं तुम्हें अच्छी सबक सिखाऊंगी। अरे नहीं, माफ कर दो, मैं तो भले के लिए ही दरवाजा लगा के गया था। ये लो भैया, तुमने जान बचा ली मेरी। अरे वाह, ये चाबी तो मुझे अच्छा खासा पैसा दे रहा है। ऐसे तो मैं अमीर हो जाऊंगा। अरे वाह, आज तो मछली की खुशबू आ रही है। मिनी क्या बना रही हो? मछली बनाया है और अच्छे से मैंने भात बनाया है। मछली भात खाओ आज। अरे हाँ बिल्कुल। पता है तुम्हें, आज मुझे 5 सिक्के मिले हैं। अच्छी खासी कमाई हुई है। अरे वही तो मैं देख रही हूँ, ये चाबी जब से मिली है तब से हमारी तो किस्मत खुल रही है। वाह वाह मिनी, तुम्हारे हाथों में तो स्वाद है। अरे कहाँ हो मंटू, बाहर आओ। अरे ये कौन आ गया? क्या बात है भैया? अरे सेठ जी ने बुलाया है तुम्हें, चलो। लगता है कुछ ताला खुलवाना है। सेठ जी को भी पता चल गया होगा। अब तो हमारी मोटी कमाई होगी। चलो चलो, मैं भी चलती हूँ। अरे मंटू, मैंने सुना है तुम्हारे पास कोई चाबी है जो हर दरवाजे को खोल देती है। सुनो, ये संदूक है, काफी पुराना संदूक है। कागजात भी है इसमें और हीरे जवाहरात भी है। देखो ना, इसका ताला तो खुल ही नहीं रहा है। खोल दो जरा। अभी मालिक, अभी खोल देता हूँ। ये लो मालिक, खुल गया। अरे वाह, ये लो 5 मोहरे मैं खुशी से दे रहा हूँ। मालिक, और भी कोई बड़ा दरवाजा खुला रहा हो, जैसे 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 वो जो दरवाजा है वो बंद ताला, उसे भी हम खोल सकते हैं। अरे नहीं, वो ताला नहीं खुलवाना है। वो ताला तो पाताल लोक का दरवाजा है। अब वो खुल गया तो मुसीबत आ जाएगी। नहीं, जाओ, तुम्हारा जो काम था वो हो गया।
तुम्हें नहीं लगता है सेठ जी ने बहुत कम पैसे दिए? हाँ देखो ना, मैंने सोचा था कम से कम थैली भर के मुहर तो जरूर मिलेगी। संदूक में हीरे भी थे, कागजात भी थे, नहीं खोलता तो कोई फायदा नहीं होता उनको। लेकिन देखो क्या दिया उसने, सिर्फ 5 सिक्के। मैं तो कहती हूँ सुनो, हम वो पताल लोक का दरवाजा खोलते हैं, वहाँ अंदर जरूर बड़ा खजाना होगा। वो जानबूझकर हमसे छिपा रहा है, हमें मिल जाएगा तो हम माला माल हो जाएंगे। क्या कहते हो? अरे बोल तो रही हो ठीक, लेकिन थोड़ा जोखिम है। अरे इतना सा जोखिम तो उठाना पड़ेगा ना, अगर जिंदगी भर माला माल रहना है तो जोखिम तो उठाना होगा। ओह ठीक ही कह रही हो तुम, ये बात भी सही है। अब बिना जोखिम के कोई फायदा थोड़ी होता है। वही कहा ना। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो आज ही रात को चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे यहाँ पर तो वो दरबान जगा हुआ है। अरे कितनी देर जगा रहेगा, थोड़ी देर में खुद ही सो जाएगा। वो रहा, चलो चलो जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। अरे मुझे तो डर लग रहा है। मिनी मिनी, ये चमगादड़ निकल रहे हैं। अरे तुम तो बेकार में डरते रहते हो, कोई कीमती चीज ऐसे हासिल नहीं होती है। आखिरकार तुम्हें कुछ न कुछ तो दिखलाना होगा। हाँ डरते क्यों हो? चलो। मैं तो कहता हूँ वापस लौट चलो, मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। तुम डरपोक के डरपोक रहोगे। वो देखो सामने संदूक है और उस संदूक में बहुत सारा माल होगा। देखते नहीं हो कितना बड़ा संदूक है? अरे हाँ। अरे इस चाबी को मत जाने दो, ये मौका तो हमारे लिए बेहद खास है। चलो इस संदूक को खोलो। अरे बहुत दिनों से बंद था। आज मुझे मिला है मौका। अरे जाने दो हमें। अरे कोई है, बचाओ बचाओ। अरे जाने दो। मैंने तुम्हें कहा था मिनी, तुमने ही लालच किया। अरे अब कुछ नहीं हो सकता, लालच का फल होता है बुरा। चलो अब संदूक में। संदूक का दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर से भी फिर से पाताल लोक का दरवाजा बंद हो जाता है और उसमें ताला लटकने लगता है। लालच का फल बहुत बुरा मिला मंटू और मिनी को। आधी रात थी जब मम्मा चिड़िया की तबीयत बिगड़ जाती है। कुक्कू कुक्कू बेटा, मुझे मटके से 1 गिलास पानी तो दो। कुक्कू अपनी मम्मा को पानी का ग्लास देता है। गुड़िया भी उठकर बैठ जाती है। गुड़िया रोने लग जाती है। मम्मा क्या हुआ? मम्मा आपको तो बहुत तेज बुखार है। चुप कर जाओ बेटी गुड़िया, मैं ठीक हो जाऊंगी, आप सो जाओ। मम्मा आपको दवा की जरूरत है, मैं बुलबुल आंटी से दवा लेकर आता हूँ। बेटा आधी रात है और आपको तो बुलबुल के घर का भी नहीं मालूम। मम्मा आप चिंता ना करे, मैं किसी से पूछ लूँगा। कुक्कू भैया, मम्मा को दवा देना बहुत जरूरी है, मैं चलती हूँ आपके साथ। गुड़िया बहन आप मम्मा के पास रहें, मैं जाता हूँ। मैंने कहा ना मैं किसी से पूछ लूँगा। बुलबुल आंटी का घर। कुक्कू अपने घर से निकलता है। रात अंधेरी थी, कोई भी पक्षी बाहर ना था। अंधेरी रात में कुक्कू पहली बार अपने घर से बाहर निकला था। उसे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। थोड़ी दूर जाकर उसे कौवों के घर से आवाज सुनाई देती है। कालू जी, मुझे बहुत भूख लगी है, वो मीठा फल कहाँ है जो तुम शाम को लाए थे? तुम तो रात को सोने भी नहीं देती हो। कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है।
गोरी दरवाजा खोलती है। आंटी, मैं टुन्नी चिड़िया का बेटा हूँ। मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। आपके घर से आवाजें सुनी तो सोचा आपसे मदद मांगता हूँ। चिड़िया के बच्चे, बताओ मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? आंटी, क्या आपके घर में कोई बुखार की दवा है? बेटा, मेरे घर में तो कोई ऐसी दवा नहीं है, तुम्हें बुलबुल के पास ही जाना होगा। लेकिन आंटी, मुझे बुलबुल के घर का नहीं मालूम, आप मुझे रास्ता बता दें। कालू कौवा भी घर से बाहर आ जाता है। गोरी चिड़िया ने हमेशा हमारी मदद की है। मैं जाता हूँ, इस छोटे से बच्चे को क्या मालूम क्या करना है। हाँ कालू, तुम इस बच्चे के साथ जाओ और बुलबुल से चिड़िया की दवा ले आओ। फिर कालू कौवा कुक्कू के साथ जाता है। बुलबुल घर में सोई हुई थी। कौवा बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंकल, मैं खिड़की से आवाज देता हूँ। फिर कुक्कू खिड़की से बुलबुल को आवाज देता है। बुलबुल आंटी, उठिए, मेरी मम्मा बीमार है, दवा दे दे। बुलबुल उठ जाती है और दरवाजा खोलती है। माफ करना बुलबुल, इस समय आपको तंग किया। ये चिड़िया का बेटा है, इसकी माँ को बुखार है, बुखार की दवा दे दो। कौवे, मैं कल जंगल नहीं जा सकी, इसलिए मेरे पास तो इस समय वो दवा नहीं है। हाँ, अगर तुम पहाड़ों से वो फूल ले आओ तो मैं तुम्हें दवा तैयार करके दे सकती हूँ। कुक्कू बेटा, आप बुलबुल आंटी के पास ही रहें, मैं पहाड़ों से फूल लेकर आता हूँ। नहीं अंकल, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, मुझे भी तो ये सब सीखना है। फिर कुक्कू भी कौवे अंकल के साथ पहाड़ों की तरफ जाता है। अंधेरी रात में उड़ना मुश्किल था। कौवा आगे आगे और कुक्कू पीछे पीछे उड़ते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। चांद की हल्की हल्की रोशनी में कौवे को वो फूल मिल जाता है जिसका उसे बुलबुल ने बताया था। कुक्कू बेटा, यही वो फूल है, इसे तोड़ लो। फिर कुक्कू वो फूल तोड़ लेता है और वो दोनों वापस बुलबुल के घर आ जाते हैं। बुलबुल उन फूलों से रस निकाल कर कौवे को दे देती है। इस फूल के घर ठीक हो जाएगा। आंटी, बहुत शुक्रिया। फिर कौवा और कुक्कू दोनों वापस चले जाते हैं। कौवा भी कुक्कू के साथ ही उसके घर जाता है। मम्मा, अपना मुंह खोलिए। मम्मा बेहोशी में मुंह खोलती है और कुक्कू दवा के 2 कतरे अपनी मम्मा के मुंह में डाल देता है। भैया, क्या मम्मा अब ठीक हो जाएंगी? हाँ, बुलबुल आंटी ने कहा था कि थोड़ी देर बाद बुखार ठीक हो जाएगा। बेटा, अब मैं घर जाता हूँ, चिंता न करना, सब ठीक हो जाएगा। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कुक्कू और गुड़िया अपने मम्मा के पास बैठ जाते हैं। आधे घंटे बाद मम्मा चिड़िया बोलती है। बेटा कुक्कू, आप वापस आ गए? हाँ मम्मा, मैंने तो आपको दवा भी पिला दी थी। अब मैं ठीक हूँ बेटा, आप भी सो जाइए। गुड़िया अपनी मम्मा को छू कर देखती है। कुक्कू भैया, मम्मा की बुखार ठीक हो गया है। हाँ मेरे बच्चों, अब मैं ठीक हूँ। फिर दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ ही लेट जाते हैं। सुबह हो जाती है। बच्चे सोए हुए थे और मम्मा चिड़िया बिल्कुल स्वस्थ उठती है और अपने बच्चों पर बहुत गर्व करती है जिन्होंने रात बड़ों की तरह अपनी माँ की देखभाल की थी। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देख। चिक्कू, आज मैंने तुम्हें गोला गंडा खिलाया है, कल तुम खिलाओगे। कबूतर अंकल, कल फिर आओगे ना? हाँ, अब मैं हर रोज यहाँ गोला गंडा बेचने आया करूँगा। ऐसा कहते हुए कबूतर अंकल अपने साइकिल की घंटी बजाते हुए आगे बढ़ जाता है। जग्गू, कहाँ गए थे? मम्मा, मैं कुक्कू से गोला गंडा खाने गया था। और तुम्हारे पैसे कहाँ हैं? ये देखिए, मेरे पैसे तो मेरे पास हैं। मेरा जग्गू बहुत होशियार है। ऐसे ही हमेशा दूसरों से ही चीजें लेकर खाना और खुद अपनी जेब से कभी खर्च न करना। फिर दूसरे दिन जग्गू कौवा उड़ता हुआ छोटे मिट्टू के पास जाता है। मिट्टू चलो गोला गंडा खाने जाते हैं। मगर कहाँ?
इतने में कबूतर चाचा के साइकिल की घंटी बजती है। वो आ गया कबूतर चाचा। रुको, मैं अभी अपनी मम्मा से पैसे लेकर आता हूँ। मिट्ठू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा मुझे 10 रुपए दे, मैंने कबूतर चाचा से गोला गंडा खाना है। बेटा मिट्टू, गोला गंडा खाने के लिए तो 5 रुपए ही काफी हैं। मम्मा, मेरा दोस्त जग्गू भी है, हम दोनों खाएंगे। फिर छोटा मिट्टू अपनी मम्मा से पैसे लेकर घर से जाता है और जग्गू को साथ लेकर कबूतर चाचा के पास जाता है। अंकल हमें गोला गंडा दे। दोनों दोस्त कबूतर चाचा से गोला गंडा लेकर खाते हैं। मिट्टू यार, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास पैसे हैं, मैं दे देता हूँ, तुम मुझे कल खिला देना। हाँ, आज तुम पैसे दो, कल मैं खिलाऊंगा तुम्हें गोला गंडा। ऐसे जग्गू कौवा आज छोटे मिट्टू से मुफ्त में गोला गंडा खा लेता है। नदी पर जग्गू को कुक्कू मिलता है। अरे जग्गू, तुम यहाँ बैठे हुए हो, चलो आज गोला गंडा नहीं खाने जाओगे? नहीं यार, आज मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं आज गोला गंडा नहीं खाऊंगा, तुम जाओ और जाकर खा लो। कल पैसे मैंने दिए थे, आज तुम्हारी बारी है ना, इसलिए तुम्हारा दिल नहीं कर रहा। कुक्कू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर कुक्कू को छोटा मिट्टू मिलता है। अरे कुक्कू, तुम आ गए, थोड़ी देर पहले आ जाते तो तुम भी गोला गंडा खा लेते। क्या तुमने खाया है? हाँ, मैंने भी खाया और जग्गू को भी खिलाया है। इसका मतलब वो जग्गू हमें पागल बना रहा है। कल मुझसे गोला गंडा खाया और आज मुझसे कहा मेरा दिल नहीं कर रहा और तुमसे खा लिया। बड़ा चालाक है वो। ओ जग्गू का बच्चा मुझे कह रहा था कि कल वो मुझे खिलाएगा। सब झूठ, कल वो किसी और दोस्त की तलाश करेगा। घर जाकर जग्गू अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, कल कुक्कू को और आज छोटे मिट्टू को पागल बनाया मैंने। आज मैंने छोटे मिट्टू से मुफ्त में गोला गंडा खाया। मेरा बेटा तो बहुत सियाना है, सबको उल्लू बना लेता है मेरा बेटा। सभी छोटे पक्षी एक जगह इकट्ठे होते हैं। बुलबुल का बेटा बुलबुला भी, किक्की और छोटा मिट्टू भी। कुक्कू भी आ जाता है। सब मिलकर सलाह करते हैं। आज के बाद हम ना तो जग्गू से खेलेंगे और ना ही उसके साथ मिलकर कोई चीज खाएंगे। एक दिन तो वो मेरी चीज भी लेकर खा गया था। मेरी मम्मा ने बताया उसके मम्मा पापा भी ऐसा ही करते थे। सब सलाह कर लेते हैं। जग्गू भी अपने घर से निकलता है। आज वो किक्की के पास जाता है। किक्की चलो खेलने जाते हैं। नहीं जग्गू, मैं तो छोटे मिट्टू और कुक्कू के साथ खेलूंगा। अच्छा। जग्गू निराश होकर कुक्कू के पास जाता है। कुक्कू चलो झूला लेने जाते हैं। ना भी जग्गू, मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं खेलने जाऊंगा और ना ही कुछ खाने जाऊंगा। तुम धोखेबाज हो, तुम हमें उल्लू बनाते हो, खुद चीजें खा लेते हो और अपनी बारी भाग जाते हो। कुक्कू, ऐसा नहीं है। मगर कुक्कू वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू निराश होकर छोटे मिट्टू के पास जाता है। जाओ, आज तुमसे मुझसे कोई चीज नहीं मिलने वाली, भागो, मैं तो कुक्कू से खेलने जा रहा हूँ। सब जग्गू को छोड़ देते हैं। सब दोस्त मिलकर चीजें खाते हैं और जग्गू दूर बैठकर उनका मुंह देखता है और सब दोस्त मिलकर खेलते हैं। मगर कोई भी जग्गू से नहीं खेलता। जग्गू अपने किए पर बहुत पछताता है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आपका धन्यवाद।